हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो रे आमे माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर रो किछिटा इंपोर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिवा जहा आपण माननकु आगु आसुतबा सीपेट एग्जामिनेशन पई हेल्पफुल रहइबो। तो मु आज वीडियो रे माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर रो टोटल 30 टा एमसीक्यू क्वेश्चन नेछि जहा आपण माननकु आगु आसुतबा सीपेट रे गोटे रु दुईटा क्वेश्चन निहाती देखिया पई मिलियो। जदि आपण माने आज वीडियोटी को प्रथम शेष जाए भल से देखुं ताला आपण मानकर निहाती 1 रु 2टा क्वेश्चन करेक्ट हम सीपेट एग्जामिनेशन रे। तो मु आज वीडियो रे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सहित ता रिलेटेड थ्योरी मध्ये डिस्कशन करी। तो वीडियोटी को आपण माने प्रथम रु शेष जाए देखंतो। जदि आपण माननकु एई क्वेश्चन रो पीडीएफ दरकार ताले आपण माने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे जार लिंक आपण मानकु मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि। सो चलंतु आरंभ करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फर्स्ट क्वेश्चन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन रोची ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी हेक्केल, ऑप्शन सी कोपलैंड, ऑप्शन डी आरएच विटाकर। तो आपण माने समस्त जानछन्ती जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहिछि आकु प्रथमे प्रपोज करथिले कैरेलस लिनियस। कैरेलस लिनियस कौन करथिले ना जतिकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती ताकु दीटा किंगडम रे क्लासिफाई करथिले। गोटे होची किंगडम प्लांटे आ गोटे होची किंगडम एनिमलिया। सो द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय योर कैरेलस लिनियस। सो ए क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए कैरेलस लिनियस। ता सहित रिलेटेड केतरा इंफॉर्मेशन भी मन रखंतु। एर्नेस्ट हेकेल जो अछंती से कौन करथिले ना 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करथिले। से बेला कोपलैंड जो अछंती से हमर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करथिले। से भलिया जो आरएच विटाकर अछंती से कौन करथिले ना 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करथिले। ठीक अछि। सो आपण मानक पई आरएच विटाकर इंपोर्टेंट रहिबो कमे मैक्सिमम आपण मानक टाइम रे पळि आसे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रपोज करथिले। तो यार आंसर अब आपण मानक आरएच विटाकर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो क्वेश्चन कहूची ए भितर को किंगडम रे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने थांती। तो मु पूर्व आपण मानकु क्वेश्चन जो कहली आरएच विटाकर कोन करथिले ना जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करथिले से कोन करथिले ना सेल रो टाइप औ गोटे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एवं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिस करिकी टोटल जो लिविंग वर्ल्ड अच्छी ताकू 5टा किंगडम रे क्लासिफाई करथिले। तो फर्स्ट किंगडम होची किंगडम मोनेरा जो थ्री कि से कौन करथिले ना जति कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म गुडा थिले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माननकु से रखिथिले किंगडम मोनेरा रे। से बेला जति कि यूनिसेलुलर एवं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थिले ताकू से रखिथिले किंगडम प्रोटिस्टा रे। से बेला जति कि भी तमरो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर जाको आमे कहउछु जो माने डिकम्पोज करंती ताको हम रखिथिले किंगडम फंगी रे। से बेला मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफ्स माननकु रखिथिले किंगडम प्लांटे रे। से बेला मल्टीसेलुलर एनिमल माननकु रखिथिले से किंगडम एनिमलिया रे। यदि आपण माने ए भितर देखिबे ऑप्शन बी जो रहिछि किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा रे आरएच विटाकर जति सब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माननकु रखिथिले तेनो हम किंगडम प्रोटिस्टा को अदरवाइजली कहउछु किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर बी किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहउची हु डिस्कवर्ड एनिमाकुलस। तो एनिमाकुलस किए डिस्कवर करथिले। प्रथम आमे जानिबा कि एनिमाकुलस कोन। एबी ल्यूएन हु कौन करथिले ना प्रथम थर पे गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो डिस्कवर करथिले एवं से कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो हेल्प रे से बहुत सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानन को डिस्कवर करथिले लाइक और बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एई भली कौन करथिले बहुत सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानन को डिस्कवर करथिले एवं से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानन को से कोन ना दिथिले एनिमाकुलस। तेणु आम एबी ल्यूएन को अदरवाइजली कहूँ फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। सो आम जानले कि एनिमाकुलस को किए डिस्कवर करथिले एबी ल्यूएन।
तो एनिमाकुलस कौन ना स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जाकू ल्यूवेनहुक डिस्कवर करथिले। सो एई क्वेश्चन रो आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहुक। ता सहित आपण माने किछटा इंफॉर्मेशन जानंतु लुइस जो पास्चर अछंती से आपण मानकर गोटे थ्योरी देथिले थ्योरी जोटा बहुत टाइम क्वेश्चन आसे से होची जर्म theory of disease. So the germ theory of disease was given by Louis Pasteur. He also gave the pasteurization technique of milk. से बेले आपण मानक जो रॉबर्ट कोच रहिछन से गोटे पोस्टुलेट देथिले जाको हम कहउछु कोच पोस्टुलेट। ठीक अछि। से बेले जो एडवर्ड जिनर अछि आपण समस्त जानथिबे ना वैक्सीन रो डिस्कवर करथिले एडवर्ड जिनर। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर हबो बी ए बी ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहउची द सेल ऑफ 8 spherical bacterium forming a cubical mass is termed as। तो फोर्थ नंबर कहउची जदि तमरो 8टा स्फेरिकल बैक्टीरिया जदि गोटे क्यूबिकल मास तयारी कले ताको हमें कोन कहउचू। ऑप्शन रहउची ऑप्शन ए ऑक्टोकोकाई, ऑप्शन बी स्टाफाइलोकोकस, ऑप्शन सी टेट्राकोकस, ऑप्शन डी सर्सिना। तो आपण माने समस्त जानथिबे जदि बैक्टीरिया रो शेप देखिबा शेप ऑफ जदि बैक्टीरिया देखिबा शेप अनुसार बैक्टीरिया गुडा बहुत प्रकार होइतांती। तो बैक्टीरिया गुडा स्फेरिकल ही पारंती जाको हमें कहउचो कोकाई को जदि बैक्टीरिया गुडा स्फेरिकल है ताको हमें कहउचो कोकाई। बैक्टीरिया गुडा जदि रॉड शेप्ड हेले ताको हमें कहउचो बासिलस। जो बैक्टीरिया गुडा तमरो कॉमा शेप्ड हेले ताको हमें कहउचो विब्रियो। जदि आपण मानकर बैक्टीरिया गुडा स्पाइरल शेप्ड हेले ताको हमें कहउचो स्पाइरालियम। जदि हम स्फेरिकल बैक्टीरिया कथा चिंता करिबा जदि स्फेरिकल बैक्टीरिया गुडा सिंगली रहिले बा एकुटिया रहिले ताको हमें कहउचो मोनोकोकस। जदि दीटा स्फेरिकल बैक्टीरिया जदि जॉइंट बा यूनाइट हिक रहिले ताको हमें कहउचो डिप्लोकोकस। जदि बहुत सारा स्फेरिकल बैक्टीरिया जदि गोटे चेन करके रहिले ताको हमें कहउचो स्ट्रेप्टोकोकाई। जदि चारटा बैक्टीरिया गोटे आपण मानकर यूनियन करके रहिले ताको हमें कहउचो टेट्रेड। जदि बहुत सारा आपण मानकर स्फेरिकल बैक्टीरिया गोटे अंगूर भलिया गोटे पेंथा करके रखिले ताको हमें कहउचो स्टाफाइलोकोकस। जदि 8टा तमरो स्फेरिकल बैक्टीरिया को जदि क्यूबिकल मास तयारी कले ताको हमें कहउचो सर्सिना। ठीक अछि। तो ए जदि क्वेश्चन आपण माने आंसर देखिबे तो ए क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी सर्सिना। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहउची क्वेश्चन नंबर 5 द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। क्वेश्चन कहउची बैक्टीरिया रो जो सेल वॉल रहउची ये कोउथरे तयारी। आपण माने सब जानिथिबे कि बैक्टीरिया जो सेल वॉल रहउची उडा ट्रू बैक्टीरिया जो सेल वॉल रहउची ट्रू बैक्टीरिया जो सेल वॉल रहउची से किछटा स्पेशलाइज्ड केमिकल सब्सटेंस रे तयारी जागा हम कहउचो पेप्टिडोग्लाइकेन। एवं एई पेप्टिडोग्लाइकेन रही अदर ना होची म्यूरेन। ठीक अछि। मो पेप्टिडोग्लाइकेन दीटा केमिकल रो पॉलीमर जागा हमें कहउचो एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। गोटे होची नाग आ गोटे होची नाम। ठीक अछि। तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे कहंतु कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन ने नाग एंड नाम रहउची ए दीटा भीतर को प्रकार बॉन्ड थाए। व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाग एंड नाम कमेंट जणाइबे। ठीक अछि। सो ए क्वेश्चन आंसर हबो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए म्यूरेन। जदि आपण मानकर ऑप्शन ने म्यूरेन अछि ताले म्यूरेन हबो जदि पेप्टिडोग्लाइकेन अछि ताले पेप्टिडोग्लाइकेन हबो। ठीक अछि। जदि आपण माने ऑप्शन देखिबे सेल्युलोज आपण मानकर हायर प्लांट रे थाए से बेले आपण मानकर जो फंगी रहिछि तार सेल वॉल आपण मानकर काइटिन रे तयारी। जदि हम स्पिडोपेप्टिडोग्लाइकेन कथा चिंता करिबा हमर जो रहिछि आर्की बैक्टीरिया जाको हम कहउछु प्रिमिटिव बैक्टीरिया तार जो सेल वॉल रहिछि आपण मानकर स्पिडोपेप्टिडोग्लाइकेन रे तयारी। सो ए क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 ए बैक्टीरिया with large number of flagella present throughout the body is termed as। जदि गोटे बैक्टीरिया सेल रे तार थ्रू आउट बॉडी रे जदि फ्लाजेला अछि ताको हमें कोन कहबा। जो बैक्टीरिया जो सेल रहिछि से मानकर लोकोमोशन पई किछटा हेयर लाइक आउटग्रोथ थाए जाको हमें कहउछु फ्लाजेला। ए फ्लाजेला कोन करंती ना लोकोमोशन रे हेल्प करंती। जदि गोटे बैक्टीरिया सेल रे जदि बिल्कुल फ्लाजेला नाही सेही प्रकार कंडीशन को कहउछु हमें ए ट्राइकोस। तो मन रखंतु ए जो फ्लाजेला जदि गोटे सेल रो अछि से मानकर नंबर एवं से मानकर अरेंजमेंट भेरी करि थाए
एवं से नंबर एंड से अरेंजमेंट अनुसार आम फ्लाजेला थी बैक्टेरिया को बहुत टाइप रे क्लासीफाई करूँ जदि गोटे बैक्टेरियल सेल केवल गोटे बैक्टेरिया फ्लाजेला अच्छी आम कहूँ मोनोट्राइकस जदि दीटा फ्लाजेला दीटा तार एंड रे अच्छी आम कहूँ एम्फीट्राइकस जदि गोटे ग्रुप ऑफ बैक्टेरिया गोटे टॉप ऑफ बैक्टेरिया जदि फ्लाजेलार गोटे एंड रे अच्छी आम कहूँ लुफोट्राइकस जदि गोटे दीटा टॉप और दीटा ग्रुप ऑफ फ्लाजेला जदि गोटे बैक्टेरिया सेल बोथ एंड रे अच्छी आम कौन कहूँ आम कहूँ सेफालोट्राइकस जदि बहुत सारा फ्लाजेला जदि बैक्टेरिया थ्रू आउट द बॉडी सरफेस रे प्रेजेंट अच्छी आम कहूँ पेरिट्राइकस तो यही क्वेश्चन रो आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन सी पेरिट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड जाको आम कहूँ एलपीएस इन द सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तो आपण माने समस्त जानती सेल वॉल रो जो कंपोजिशन अच्छी सार कंपोजिशन अनुसार बैक्टेरिया दी प्रकार थांती गोटे हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया अच्छी ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया जो रही तार सेल वॉल रे किछटा स्पेशल टाइप रो आपण मानकर लिपोपॉलीसैकेराइड थाए जाको आम कहूँ एलपीएस बा लिपोपॉलीसैकेराइड तो प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया ठीक अच्छे यदि आपण माने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया भीतर जो डिफरेंस देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया जो सेल वॉल रही है सिंपल होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया जो रही है जो सेल वॉल लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आपण मानकर थिक होता है किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रे लिपोपॉलीसैकेराइड देखा जाएनी किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया जो आउटर सेल वॉल रही है आपण मानकर लिपोपॉलीसैकेराइड देखा जाए मन रखु ये लिपोपॉलीसैकेराइड कौन करे ना जो बैक्टेरिया गुड़ा को एंटीबायोटिक एगेंस्ट रे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे से जी सब तुम पाथोजेनिक बैक्टेरिया अच्छा जो मैंने डिजीज करती दे आर बिलोंग टू जो ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया ठीक अच्छे जब आपण मैंने ग्राम स्टेनिंग करेंगे स्टेनिंग कलापर आपण मानकर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया गुड़ा अच्छी ब्लू को बा पर्पल कलर देखा किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया गुड़ाक पिंक बा रेड कलर देखा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल तो आपण मैंने समस्त जानते जो बैक्टीरिया अच्छी इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक माने कौन ना भितर जो ट्रू न्यूक्लियस रही ट्रू न्यूक्लियस ऑल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स अच्छी एमाने एब्सेंट थांती तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल गुड़ा एब्सेंट थांती तो बैक्टीरिया सेल भितर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर थाए से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को आम कहूँ मेसोजोम्स तो मेसोजोम इज नथिंग बट द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ योर plasma membrane that contains the various enzyme required for respiration. That's why mesosome is known as the mitochondria of bacterial cell. So ये क्वेश्चन आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी तो मन रखु पिली हूँ आपण मानकर गोटे हेयर लाइक स्मॉल आउटग्रोथ गुड़ाक जो मैंने कंजुगेशन में हेल्प करते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 Bacteria that prepare their own food by using hydrogen sulfide or H2S has a source of electron is known as ये आपण मानकर क्वेश्चन जो आसी आपण मानकर क्वेश्चन रहउची बैक्टीरियल न्यूट्रिशन रु तो न्यूट्रिशन अनुसार आपण मानकर जो बैक्टीरिया अछि ये दी प्रकार रहउची आपण मानकर न्यूट्रिशन अनुसार बैक्टीरिया गोटे रहउची आपण मानकर ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स गोटे हूँ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बा हेट्रोट्रोप्स तो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन ना जो बैक्टीरिया निज खाद्य निजे प्रिपेयर करें कहूँ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया से भाया जो बैक्टीरिया खाद्य अन्य उपर डिपेंड को हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बोली कहूँ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को एगेन आम सोर्स ऑफ एनर्जी अनुसार दी प्रकार क्लासीफाई करूँ कि से फूड प्रिपेयर करने एनर्जीटा कौटू डिराइव कर गोटे हूँ आपण मानकर फोटो ऑटोट्रोप्स और गोटे हूँ आपण मानकर लिथो ऑटोट्रोप्स
जदि गोटे आपण मानकर ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया लाइट रु एनर्जी डिराइव करके फूड प्रिपेयर कला ताको आम कहूँ फोटो ऑटोट्रोप्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से भाया जदि गोटे बैक्टीरिया अन्य किसी सोर्स रु एनर्जी को यूज करिकी निजर फूड प्रिपेयर कला ताको आम कहूँ लिथोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो आपण मानकर किछिटा बैक्टीरिया अछंती जो माने H2S को यूज करके हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके जो माने निजर फूड प्रिपेयर कले ताको आम कहूँ लिथो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। सो ए क्वेश्चन रो आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन बी लिथो ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लैक्टोबैसिलस इज ए कहूँ लैक्टोबैसिलस गोटे कौन ऑप्शन रोचे ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑप्शन सी सियानोबैक्टीरिया ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आपण माने सब जानिथिबे लैक्टोबैसिलस आपण मानकर गोटे यूजफुल बैक्टीरिया जे कि कोन करे ना मिल्क को कोन करे क्षीर को आपण मानकर दही रे परिणत करे। ये जो लैक्टोबैसिलस रही आपण मानकर होची गोटे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रो एग्जांपल। तो मन रखु ये जब क्वेश्चन आसे देखिए कि मैक्सिमम जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया अच्छा जो मैंने कौन प्रकार डिजीज कराती ना दे आर बिलोंग्स टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कॉजेस योर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज आर बिलोंग्स टू योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये आपण माने डिफरेंशिएट करिकी आपण माने तार आंसर दे पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहूँ इन ग्राम स्टेनिंग द आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड एज। आपण माने प्रैक्टिकल रे ग्राम स्टेनिंग आपण माने परफॉर्म करथिबे ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग रे आपण माने कोन करथि ना बैक्टीरिया गुडा को कलराइजिंग करथि। ठीक अछि जो बैक्टीरिया गुडा जतले कलराइज करथि आपण माने बहुत सारा कलर यूज करथि। प्रथम कलर होचे आपण मानकर प्राइमरी स्टेन तापर आपण माने कोन करथि मोड्रांट यूज करथि। तापर आपण माने सेकेंडरी आपण माने कोन करथि स्टेन यूज करथि। ता सहित आपण माने डिकलराइजिंग एजेंट मध्ये यूज करथि। से फिर जो हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करू आयोडीन सॉल्यूशन को हम कोन करू ना एज ए मोड्रांट भाबे यूज करू। तो प्रश्न आसो कि सर मोड्रांट कोन ना जो केमिकल स्टेन गुडा को बैक्टीरिया सेल भितर पेनेट्रेट करिया पई हेल्प करंदी ताकू हम बेसिकली कोन को मोड्रांट बोली को एवं आमे एथरे ग्राम स्टेनिंग रे हम आयोडीन को एज ए मोड्रांट भाबे यूज करू। तो आपण माने कमेंट सेक्शन में जणैबे ग्राम स्टेनिंग रे हम डिकलराइजिंग एजेंट भाबे हम काहा को व्यवहार करू। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडोस्पर्म कैन फॉर्म्ड पेयर बैक्टीरियल सेल। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहूँ कि गोटे बैक्टीरियल सेल रे केतेटा एंडोस्पर्म तैयारी पारिबो। तो आपण माने समस्त जानती ना कि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन रे निजो को सर्वाइव करिया पई बैक्टीरिया किछटा स्पोर तैयारी करे जागा हम कहूँ एंडोस्पर्म। एवं गोटे बैक्टीरिया सेल रे मैक्सिमम केवल गोटे ही एंडोस्पर्म तैयारी हे पारिबो। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडोस्पर्म हे जिवो आपण मानकर आंसर ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 13 a bacteria having generation time of 5 minutes is introduced into an appropriate culture media what will be its number after 30 minutes। ये भाया क्वेश्चन बहुत थोड़ा आपण मानकर आसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन यदि आपण मानार कांसेप्ट जानिबे तो चलो हमार कांसेप्ट जानिया पे चेष्टा करिवा। प्रथम हम देखिबा कि कोन देइची ना देइची कि बैक्टीरिया रो जनरेशन टाइम देइची। जनरेशन टाइम केते देइची ना जनरेशन टाइम 5 मिनिट देइची। जनरेशन टाइम माने कोन गोटे बैक्टीरिया अछि ए डिवाइड हे कि दीटा बैक्टीरिया हेबा पे जति टाइम लागिवो आमे ताको कहू जनरेशन टाइम। ठीक अछि। तो बैक्टीरिया गुडा जनरली तमर बाइनरी फिजन द्वारा मल्टीप्लाई करंती ता माने गोटे बैक्टीरिया डिवाइड हे कि दीटा बैक्टीरिया हेबा पे जति टाइम लागिवो आमे ताको कहू जनरेशन टाइम। ता माने गोटे बैक्टीरिया जनरेशन टाइम आपण मानकु दे देइची 5 मिनिट। ठीक अछि। क्वेश्चन कहूँ 5 मिनिट जदि गोटे जनरेशन टाइम थी बैक्टीरिया को जदि आपण माने गोटे एप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया रे पकेबे ताले आपण माने तार 30 मिनिट पर केतेटा बैक्टीरिया नंबर हबो। ठीक अछि। चलंतु तो आपण माने देखंतु तार बैक्टीरिया रो इनिशियल नंबर केते देइची। इनिशियल नंबर
तो जेहेतु गोटे बैक्टेरिया कथा कही जहाँ आम N0 द्वारा दर्शाऊँ इनिशियल बैक्टेरिया केते 1 आम क्वेश्चन पचार कि 30 मिनिट पर तार नंबर केते हबो ठीक अच्छे ये जब क्वेश्चन आसे ये क्वेश्चन गोटे सिंपल फर्मूला मन रखु आपण मैंने NT इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू N0 कौन NT कौन NT हूँ फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम N0 हूँ इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया से भाई तुम N0 कौन N कौन ये N हूँ टोटाल नंबर ऑफ जेनरेशन सर टोटाल नंबर ऑफ जेनरेशन माने कौन आम बुझीपारू देख जदि गोटे बैक्टीरिया जेनरेशन टाइम 5 मिनिट ताने 5 मिनिट रे से गोटे बैक्टीरिया डिवाइड होकर दीटा जब बैक्टीरिया होची 30 मिनिट रे से केतेटा जेनरेशन प्रोड्यूस करि पारिबो ताने तुम सिंपली कहि पारिबो सर 30 को 5 द्वारा डिवाइड करबा ताले हमर आसीबो 6 ताने से 30 मिनिट रे 6 टा जेनरेशन तैयारी करि पारिबो एटा हुई कहूछ आमे नंबर ऑफ जेनरेशन बा टोटल नंबर ऑफ जेनरेशन जदि आको आमे एठी जदि पुट करबा ताले आपण माने देखिबे ये जब आप पुट करेंगे 2 to the power 6 पकेबे N0 वैल्यू जब 1 पकेबे आपर आंसर हो 2 to the power 6 इक्वल टू 64 सो ये आपण मैंने फर्मूला पकईकि यार आंसर करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर हम आपर 64 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14 बैक्टीरियल जिनोपर इज मेड अप ऑफ तो बैक्टीरियल जिनोपर कौन तैयारी होता है तो प्रथम जाना कि आम बैक्टीरियल जिनोपर कौन जो बैक्टीरिया रोचे आपण मानकर गोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जार कि गोटे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस न थाए तो जेहेतु से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं से जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी सी साइटोप्लाज्म सहित एसोसिएट होती थाए एवं ताकू ही कौच आम जिनोपर जो बैक्टीरियल जो जिनोपर रही से गोटे ही आपण क्रोमोजोम थाए एवं से क्रोमोजोम टी आपण डबल स्ट्रैंडेड एवं सर्कुलर होता है तो यहाँ मन रखु ये क्वेश्चन बहुत थर आसे तो बैक्टीरियल जदि क्रोमोजोम कथा चिंता करबा कि बैक्टीरियल जिनोपर कथा चिंता करबा कि तार नंबर सब गोटे ही थाए एवं सी आपण मानकर डबल स्टैंडर्ड होता है एवं सर्कुलर होता है से भाई आउ गोटे आपण माने टर्म मन रखिथिबे कि प्लाज्मिड विषय भी आपण माने सुनिथिबे तो प्लाज्मिड कौन ना कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमाल डीएनए देखा जाए किछिटा बैक्टीरिया रे ताको आमे कहूछु प्लाज्मिड ठीक अछि तो क्वेश्चन आसे कि बेले बेले प्लाज्मिड भी कौन तो प्लाज्मिड भी मन रखु प्लाज्मिड इज आल्सो ए डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए किंतु प्लाज्मिड रो नंबर कौन करे ना एक हो पारे कि एक रु अधिक हो पारे किंतु बैक्टीरियल जो क्रोमोजोम अच्छी तार नंबर सब एक होता है ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहूँ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one bacterium to another bacterium by virus is called as क्वेश्चन कहूँ जदि गोटे बैक्टीरिया अच्छी आ गोटे बैक्टीरिया अच्छी ए दुईटा बैक्टीरिया भितर जेनेटिक मटेरियल रो एक्सचेंजटा भाइरस जरिया है ताको आमे कौन कहूँ तो बैक्टीरिया रे बेसिकली 3 प्रकार जेनेटिक मटेरियल रो एक्सचेंज बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा जाए फास्ट हूँ आपण मानकर कंजुगेशन सेकेंड हूँ आपण मानकर ट्रांसडक्शन थर्ड हूँ आपण मानकर ट्रांसफॉर्मेशन जदि दुईटा बैक्टीरियल सेल भितर फिजिकल कांटेक्ट होगी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज है ताको आमे कहूँ कंजुगेशन जदि गोटे बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग एनवायरनमेंट रु जदि नेक्ड डीएनए को एक्सेप्ट कला ताको आमे कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन जदि दुईटा बैक्टीरिया भितर जेनेटिक मटेरियल रो एक्सचेंज गोटे भाइरस बा जदि गोटे बैक्टीरियोफेज द्वारा हला ताको आमे कहूँ ट्रांसडक्शन तो यही क्वेश्चन रो आंसर हम आपण मानकर ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 16 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय क्वेश्चन कहूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस ताकू किए डिस्कवर करते तो आपण मैंने समस्ते जानती ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल बा प्रोसेस अच्छे आपको डिस्कवर करते ग्रिफिथ गोटे बैक्टीरिया डिस्कवर करते ता ना हूँ डिप्लोकोकस निमोनी से भाई जब आम लीडरबर्ग एंड टाटुम कथा देखा ये आपण मानकर डिस्कवर करते कंजुगेशन
से भाई आपण मानकर लीडरबर्ग एंड आपण जिंडर डिस्कवर करथिले आपण मानकर ट्रांसडक्शन। ठीक अछि। सो ए क्वेश्चन आंसर हे जिबा आपण मानकर ऑप्शन बी ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 17 सेल वॉल इज एब्सेंट इन कहूँ ए भितर कोटारे सेल वॉल एब्सेंट थाए। ऑप्शन देखिए तो आर्कीबैक्टेरिया सेल वॉल थाए जोटा आपण मानकर स्पीडोपेप्टिडोग्लाइकेन तैयार होता है। बैक्टेरिया रे भी आपण मानकर सेल वॉल थाए, सियानोबैक्टेरिया रे भी सेल वॉल थाए, किंतु माइकोप्लाज्मा होची आपण मानकर गोटे टाइप ऑफ बैक्टेरिया जार कि आपण मानकर सेल वॉल एब्सेंट थाए। तो मन रखंतु एई टाइप रो क्वेश्चन आपण मानकर बहुत थोड़ा आसे यदि सेल वॉल लेस बैक्टेरिया बाकी को बैक्टेरिया रो सेल वॉल नाही ए भले क्वेश्चन आसे तार आपण मानकर आंसर हो माइकोप्लाज्मा। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 18 तो माइकोप्लाज्मा इज तो पूर्व क्वेश्चन हम डिस्कवर कले देखिले कि माइकोप्लाज्मा होची आपण मानकर गोटे सेल वॉल लेस बैक्टेरिया। तो मन रखि थांतु माइकोप्लाज्मा होची गोटे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जार कि आपण मानकर सेल वॉल एब्सेंट थाए। ठीक अछि। तो ए भले मल्टी सेलुलर जमा भी नो यूकैरियोटिक नो माइकोप्लाज्मा होची आपण मानकर गोटे प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो ए क्वेश्चन नो भी आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए भले क्वेश्चन बहुत थोड़ा आपण मानकर आसी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन कहूँ साइट्रस कैंकर डिजीज वाज कॉज्ड बाय। ये तो बहुत थोड़ा पीजी एंट्रांस रे क्वेश्चन आसी कि जो साइट्रस रे बा लेंबु जातीय गछ रे जो कैंकर डिजीज होची से डिजीज रो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के। सो से डिजीज रो गोटे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होची आपण मानकर गोटे बैक्टीरिया ता ना होची जांथोमोनास साइट्री। सो ये क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जांथोमोनास साइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर्कीबैक्टेरिया से कहूची ए भितर कोटा गोटे आर्कीबैक्टेरिया। तो आपण माने समस्त जानथिबे आर्कीबैक्टेरिया कोन ना आर्कीबैक्टेरिया होची गोटे प्रिमिटिव बैक्टेरिया। ठीक अछि। जे आपण माने देखिबे ए भितर ऑप्शन रे जो बीजीए बा ब्लू ग्रीन algae होची आपण मानकर गोटे सियानोबैक्टेरिया। से बेले आपण माने जो सल्फर बैक्टेरिया कथा चिंता करिवे ये गोटे आपण मानकर यू बैक्टेरिया गोटे ट्रू बैक्टेरिया। से बेले आपण मानकर जो नाइट्रोसोमोनास रहउची ये भी गोटे आपण मानकर यू बैक्टेरिया। जो आपण ऑप्शन सी रहउची जो मिथानोजेन ये होची आपण मानकर गोटे आर्कीबैक्टेरिया। सो ए क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मिथानोजेन। क्वेश्चन नंबर 21 आपण मानकर वायरस टॉपिक एबे स्टार्ट होची वायरस टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु क्रिस्टलाइज्ड द वायरस। क्वेश्चन कहूची ए भितर किए प्रथमे वायरस को क्रिस्टलाइज्ड बा क्रिस्टल फॉर्म रे ऑब्टेन करथिले। तो वायरस को प्रथमे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म रे ऑब्टेन करथिले से होची आपण मानकर स्टानली। तो मन रखंतु से गोटे वायरस होची जार नाम होची टोबाको मोजाइक वायरस बा टीएमवी। ए टीएमवी वायरस को प्रथम थर पय कोन करथिले ना से क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म रे ऑब्टेन करथिले। सो ए क्वेश्चन आंसर हो ऑप्शन नंबर सी स्टानली। क्वेश्चन नंबर 22 कहूची द वायरस इज कन्स्टिट्यूटेड बाय। तो माने वायरस ता भितर कोथरे तयारी। ऑप्शन होची प्रोटीन, ऑप्शन डी डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन सी होची डीएनए और आरएनए, ऑप्शन डी होची प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। तो मन रखंतु ए जो तुमर वायरस रहउची सी दीटा जिंस रे तयारी थांती जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल रे मे बी तुमर डीएनए ही पारे किंबा आरएनए ही पारे किंतु दीटा जाको डीएनए एंड आरएनए जे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही पारिबो नाही। So virus basically constituted by nucleic acid either DNA or RNA along with your protein. So a question answer होगा option number D. Next question देखंतु question number 23 the subunit of coat of virus is called. तो virus रो किछि सराउंडिंग रही था जाको हमें कहू कोट। से कोट किछिटा प्रोटीन रे तयारी थांती एवं से प्रोटीन रो जो कोट अछि तार सबयूनिट गुडा को कोन कहंती। तो सब यूनिट गुडा को आम कहूँ कैप्सियोमर्स एवं ये जो प्रोटीन कोड जो रोचे प्रोटीन कोड को कहूँ आम कैप्सिड बोली कहूँ। ठीक अच्छे।
सो ए क्वेश्चन आंसर हम आपण मानकर कैप्सोमियर्स। क्वेश्चन नंबर 24 जेहेतु कोविड बर्तमान ट्रेंडिंग रे अछि एबळे क्वेश्चन में भी आसी पारे। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोविड-19 भाइरस इज। तो क्वेश्चन को जो कोविड-19 जो भाइरस अछि जोटा हम मानकर कोरोना भाइरस बोली कहूछु बा सार्कोव डिजीज जो कहूछि तार जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली कोन मन रखंतु एई भलिया जो जेनेटिक मटेरियल क्वेश्चन गोटे निहाती आपण मानकु देखिया पय मिलियो सीपेट भलिया एग्जामिनेशन रे ये जो कोविड भाइरस जो रही तार जेनेटिक मटेरियल होची सिंगल स्ट्रैंडेड आपण मानकर आरएनए। तो मते आपण माने कमेंट सेक्शन में कहिबे जो एचआईवी भाइरस रोची ए एचआईवी भाइरस रो जेनेटिक मटेरियल कोन व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी भाइरस। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 25 द शेप ऑफ द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहूची जो बैक्टीरियोफेज रोची तार आपण माने डायग्राम टा एई भली किछिटा देखिथिबे ए भले किछिटा आपण मान जो शेप देखिथिबे आर जो हेड रो शेप टा कोन आको हम कहू बैक्टीरियोफेज। ए बैक्टीरियोफेज रो आपण मानकर हेड रो शेप कोन ऑप्शन होती सर्कुलर ऑप्शन बी आइकोसाहेड्रल ऑप्शन सी स्फेरिकल ऑप्शन डी रॉड शेप। तो मन रखंतु ए जो बैक्टीरियोफेज रो जो हेड रही आपण मानकर आइकोसाहेड्रल हेथाय। ठीक अछि जार कि आपण मानकर 20 टा आपण मानकर फेस थाए। सो क्वेश्चन नंबर 25 रो आंसर हम ऑप्शन बी आइकोसाहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 26 देखंतु क्वेश्चन नंबर 26 कहूची when a viral DNA is integrated into a host DNA then it is known as। तो क्वेश्चन कहूची जते बेले गोटे रिप्रोडक्शन बा रेप्लिकेशन टाइम रे जते बेले गोटे सिस्टम रे जदी तमरो बैक्टीरियोफेज रो जो डीएनए रहिछि यदि होस्ट डीएनए सहित इंटीग्रेट होगी रही जाए से प्रकार कंडीशन को आम कौन कहूँ। तो से प्रकार कंडीशन को कहूँ आम प्रोफेज। ये प्रोफेज कंडीशन आपण मानकर देखा जाए लाइसोजेनिक साइकिल रे। तो मो लेक्चर ए विषय डिटेल्स आपण मानकु कहिछि लेक्चर वीडियो आपण मानकर ऑलरेडी चैनल अछि आपण जाई देखि परिबे कि जो इंटीग्रेटेड जो अछि हमर भाइरल डीएनए जागा आम कहूँ कौन प्रोफेज। तो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन बी प्रोफेज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 देखंतु द इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल विथआउट न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज। क्वेश्चन कहूँ जदि गोटे इन्फेक्टिव प्रोटीन पार्टिकल अच्छी ता भीतर जदि कौन डीएनए बा आरएनए नाही ताको आम कौन कहूँ ताको आम कहूँ प्रियन। तो साइंटिस्ट किछिटा प्रोटीन पार्टिकल डिस्कवर करछन जो प्रोटीन पार्टिकल कौन करती ना इन्फेक्शन करिवार कैपेसिटी अच्छी ए प्रोटीन पार्टिकल गुडा को आम कौन कहूँ प्रियंस। तो ये क्वेश्चन आंसर हम प्रियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 28 आरएनए पार्टिकल्स विथआउट प्रोटीन शीथ इज नोन एज। जदि गोटे आरएनए पार्टिकल अच्छी इन्फेक्टिव आरएनए पार्टिकल तार जदि किसी प्रोटीन शीथ ना ताको आम कौन कहूँ भाइरॉइड्स। ठीक अच्छे। सो ये क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए क्वेश्चन टा मु आपण मानक पई छाडुची आपण माने आर आंसर निहाती देबे। टोबाको मोजाइक भाइरस बा टीएमवी आर जेनेटिक मटेरियल कोन। सो व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द टीएमवी। तो मन रखंतु जेहेतु आपण मानकर +3 सिलेबस रे बैक्टीरियोफेज प्लस टीएमवी रहउची तेणु ए दुईटा भितर क्वेश्चन आसीबार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहउची। तो आपण माने कमेंट सेक्शन में मते निहाती जणैबे कि टोबाको मोजाइक भाइरस रो जेनेटिक मटेरियल कोन। ऑप्शन रहिबा आपण मानक पई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 30 मात्र लास्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ their replication the bacteriophage releases lysozyme। तो जिते बड़े बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन हुए से रेप्लिकेशन टाइम रे को फेज रे एक्चुअली बैक्टीरियोफेज जो अच्छी से भीतर लाइसोजाइम सिक्रेशन करे। तो आपण माने सब जानि छंती
कि जो तुम एडजॉर्प्शन जो फेज रही जिते तुम गोटे बैक्टेरियो फेज आसिकी अटैच हुए कौ पर कि गोटे बैक्टेरियल सेल उपर से समय कौन करे ना गोटे सी एंजाइम सिक्रेशन करे जो एंजाइम रो ना होची आपण मानकर लाइसोजाइम जो एंजाइमटा कौन करे ना बैक्टेरिया सेल वाल गोटे होल तैयारी करे जो होल भितर की कौन करे ना बैक्टेरियल भाइराल जीनोमटा एंट्री करे एवं यही जो प्रोसेस रही आपण मानकर एडजॉर्प्शन फेज रे हुए ठीक अच्छे। तो आम आज टोटाल वीडियो रे बैक्टेरिया और जो भाइरस रही से भितर इंपोर्टेंट आपण मानकर 30 टी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन कलु। तो आशा करुच्चे आपण मानक आज वीडियो रे किछिटा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन मिली पुणी थे देखा आ गोटे नुआ वीडियो रे पर्यंत रहुची नमस्कार।